तो अब देखते हैं हम लोग 5वां नंबर जो पीरियड टेबल का प्रॉपर्टीज़ के लिए बताए थे। तो अब 5वां नंबर और इससे पहले जो 4 है वो पढ़ा दिया गया है। आपको अगर नहीं पढ़े होंगे तो अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके सामने जो आई बटन है उस पर दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। उसमें 4 प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। आज ये लास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बताने जा रहे हैं। ये बेसिकली ये 11th का कोर्स है, लेकिन आप में इसलिए बता दे रहे हैं कि जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देंगे तो उसमें आपके लिए फ़ायदा करेगा, जबकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस इतना पूछा जाता है कि पूरे टेबल में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे आपको पूरा प्रॉपर्टी जिसमें नहीं लिखने के लिए आएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर चाहे टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, ऐसे सब नहीं आएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि अगर मान लीजिए आप बैलेंस ही पढ़े होंगे तो जानते होंगे ये 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजक बंध, और एक उप सहसंयोजक बंध होता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो उसको अभी मतलब आपको हमने बैलेंस ही नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम उतना जिक्र नहीं करेंगे। आपको बस इतना ही जानना है इसके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वो होते हैं कि 2 परमाणु क्या करते हैं कि अपने बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु अपने बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देते हैं और शेयरिंग में दे करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के अपने पहला ही सेल है और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1। और इसी तरह से फ्लोरीन अगर हम देखते हैं तो फ्लोरीन का 9 होता है और यहाँ पे 1 आप जानते हैं। तो इसका 9 के लिए इसको करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? अष्टक रूल के लिए, बोरबरी का नियम हमने बताया था आपको कि अष्टक नियम के लिए क्या कहता है कि जो भी परमाणु अगर उसके बाहरी सेल में आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या है, मोर स्टेबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या करेगा, जो अगर इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन ये और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ये साझा करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ये क्या करेगा, अपने सेल का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन अपने सेल का अंतिम वाला देगा। वो क्यों देगा, मतलब कि वो देगा किस लिए, क्योंकि एक लेना है इसे। ये कैसे होता है इसको आप जब बैलेंस ही पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन बस यहाँ पे इतना जानिए कि ये दोनों शेयरिंग में अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब हाइड्रोजन के लिए, अब तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी इस तरह से देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास भी कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसी तरह से अगर यहाँ पे इसके अंतिम सेल को हम दिखाते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और 7, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इधर 5 है तो 6 है, तो क्या 6 और 2 इधर के इसके लिए भी क्या हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब है कि फ्लोरीन भी हाइड्रोजन से जुड़ के क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये शेयरिंग इसलिए कहा जाता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की एक समय के लिए ये भी कह सकता है कि ये दोनों मेरा है, और फ्लोरीन भी एक समय के लिए कह सकता है कि दोनों मेरा है। जैसे 2 लोग मिल करके कोई पार्टिसिपेंट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो दोनों लोग क्या करते हैं, अपने अपने मनी को क्या करते हैं, शेयरिंग में लगाते हैं। लेकिन अगर किसी एक से कभी कोई पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि यही पूरा मेरा है, कोई एक पूछेगा तो कहेगा पूरा मेरा है। लेकिन दोनों का बेसिकली होता है क्या कहते हैं, शेयरिंग में मनी लगाए रहते हैं अमाउंट। तो इसलिए उन लोग का जो शॉप होती है, चाहे जो भी बिजनेस होता है, वो दोनों लोग का मान के चलता है। लेकिन उसी तरह से अगर मान लीजिए बंटवारा जब करने जाएंगे तो क्या होगा, दोनों लोग का अपना अपना जो बेसिक अमाउंट होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये क्या करते हैं, फ्लोरीन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये अपने आप को शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन दे करके और स्टेबल बनाते हैं, अष्टक नियम पूरा करते हैं। यहाँ पे होता क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, ये जो फ्लोरीन है इसके पास इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है। मतलब इसको कहते हैं कि ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ की जो खींचने की शक्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये फ्लोरीन के पास इतना हाई पावर होती है कि ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये फ्लोरीन क्या करता है, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करके, मतलब अट्रैक्ट करके खींच लेता है और रख लेता है अपने पास। जबकि ये हाइड्रोजन कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इसको विथड्रावल इलेक्ट्रॉन की जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं। आप 11th के लेवल के नहीं है इसलिए हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है कि बस ये हाइड्रोजन, ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और फ्लोरीन बहुत हायर पड़ जाता है। तो ये क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को
पुश कर लेता है, और ये पुश एक इलेक्ट्रॉन को नहीं करता है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन करता है, ऐसा नहीं है, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये बॉन्ड बनाए रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ पुश कर लेता है। और आप लोग बस पुल कर लेता है, जब पुश कर लेता है तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन के पास कुछ बहुत जल्दी ये क्या कर लेता है, नाखुश मतलब बहुत जल्दी ये क्या कर लेता है, बॉन्ड को तोड़ने में तोड़ सकता है, मतलब बहुत जल्दी ये तोड़ सकता है, क्योंकि इसके पास अपना तो अपना इलेक्ट्रॉन जो भी, जैसे कि दूसरे का तो दूसरे का अपना भी इलेक्ट्रॉन रह नहीं पाता है, क्योंकि ये दोनों ये फ्लोरीन इतना पावरफुल है कि ये लेके चला जाता है, तो ये जल्दी से बॉन्ड टूट जाता है, जबकि ये टूटता और बनता बहुत जल्दी जल्दी है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, HF। देखिए अगर आप बैलेंसी पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन को फोन करो, FON, इसका मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा है तो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पढ़ाया जाएगा आपको 11th में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये फ्लोरीन, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से, इसका मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बार बार टूटता और बनता रहता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है जो बॉन्ड, जो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या करता है, कोई परमाणु अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर हम देखें उसमें पीरियड में और ग्रुप में कि कैसे इनका क्रम बदलता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है 2.1, फिर उसके बाद लिथियम के लिए 1.0, फिर उसके बाद अब इस तरह से हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इस तरह से। तो लिथियम के बाद आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे वो क्या नाम पीरियोडिक टेबल, तो आपको याद होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पे दिखेगा, आप वहाँ से पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया जाता है वो आप सीख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आते हैं तो हम बोरान को लेते हैं, तो बोरान का हो जाता है 2.0, उसके बाद कार्बन का आता है तो कार्बन का होता है 2.5, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है तो नाइट्रोजन का होता है 3.0, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है तो ऑक्सीजन का आ जाता है 3.5, और उसके बाद फ्लोरीन आता है तो फ्लोरीन का हो जाता है 4.0। उसके बाद अब नीचे आते हैं यहाँ से फ्लोरीन से, तो जब नीचे आते हैं तो ये घटती है, तो नीचे के बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आ जाता है, तो क्लोरीन का होगा 3.0, और उसके बाद ब्रोमीन का हो जाता है, तो ब्रोमीन का हो जाता है, ब्रोमीन के लिए होता है 2.8, और फिर आयोडीन के लिए होता है 2.1। इसका क्या मतलब है कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मान क्या हो रही है, बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मतलब कि डाउन आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये घटती जा रही है। देखिए यहाँ पे 4 था, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 2.8 हो गया, फिर 2.1 हो गया। लेकिन फ्लोरीन तक बढ़ता है, फ्लोरीन के बाद जो जैसे कि नियान आता है तो वो क्या होता है, उसका शून्य होता है, अर्थात अक्रिय गैसों की जो होती है वो ईएन का मान शून्य होता है, क्योंकि उनके जो बाहरी सेल हैं वो स्टेबल है, पूरा का पूरा भरे हुए होते हैं, मतलब कि अष्टक पूरा किए रहते हैं, इसलिए वो किसी से मतलब क्रिया नहीं करते, अक्रिय गैसें होती है। जब कोई क्रिया कराने के लिए वो अलग से प्रोसेसिंग की जाती है, तब जाके ये किसी से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे बताने का मतलब ये था कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल में अब 118 जो भी एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान किसका होता है, फ्लोरीन का। ये मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ईएन का मान किसका होता है, तो किसका होता है, ये फ्लोरीन का। और फ्लोरीन का कितना होता है, 4 होता है। और एक और चीज़, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का सिमिलर होता है, आप ये भी चेक कर लीजिएगा। ये थोड़ा मुख्य बातें हैं कि नाइट्रोजन का और क्लोरीन का ये दोनों का सिमिलर होता है, बट ये जो बनाते हैं, ये जो है फर्स्ट CBI मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है हैलोजन तत्व हैं, तो इनका जो बॉन्ड किसी से बनता है तो वो दूसरा होता है, और इससे जो बनता है ये दूसरा होता है। आपको लगभग पार्ट नंबर 10 में आपको रेडियस मिलेगा, या तो 11th में मिलेगा शायद, तो उसमें देखेंगे तो आपको बताया गया है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आते हैं, किसी पीरियड में ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक इसी की अपोजिट है। मतलब कि अगर हम EN देखेंगे, EN वैल्यू देखेंगे तो EN वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/रेडियस। इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस अप करेगा, मतलब कि रेडियस बढ़ेगी, तो EN का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। आप इसको ऐसे समझिए, रेडियस अगर बढ़ेगी तो EN का वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, घटेगा।
अगर रेडियस यहाँ पे घटेगी तो ई एन का वैल्यू क्या होगा, अप करेगा, डाउन मतलब कि ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है, आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम उस समय रेडियस के बताए थे, तो उसमें बताए थे कि रेडियस क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। तो जब ये घट रहा है तो यहाँ पे ई एन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके रिवर्स है। और यहाँ पे देखिए, इससे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डाउन मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो रेडियस का मान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ई एन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उसी तरह से अगर ई एन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रेडियस अगर बढ़ रही है तो ई एन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे अगर ई एन का मान यहाँ पे बढ़ना हो, जिससे रेडियस अगर यहाँ पे घटेगी तो ई एन का मान बढ़ जाएगा। ये इस तरह से रिवर्स है, जब ये रेडियस घटेगा तो ई एन का मान बढ़ेगा, और रेडियस अगर बढ़ेगी तो ई एन का मान घटेगा। इतना होगा। अब हमने क्या किया कि ये इसका ई एन का मान भी बता दिया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, नोट्स जो है टेलीग्राम पे आपको चैनल पे दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब जो अगला चैप्टर आएगा वो चैप्टर होगा इसके लिए, क्या नाम है कि कार्बनिक के लिए। कार्बनिक में आप पढ़ेंगे कार्बन और इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर का, ये केमिस्ट्री का लगभग चौथा चैप्टर है, इसमें आप देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।